बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको छोटी बच्ची की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये मेरे पास बचे हुए पीस थे। सुरख कलर का कपड़ा जो है बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने इस कपड़े के साथ अटैच कर दिया और इसकी तय लगा दिया। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 27 इंच। अब इस तय को इस तरह से फोल्ड करूंगी एल एंड शेप में। 4 तह ही मैंने इसकी लगा दी है। अब मैं पहले इसके ऊपर निशान लगाऊंगी 6-6 इंच पे। हाँ। इस साइड पे भी 6 इंच पे निशान लगा लूंगी और दरमियान में भी। इस तरह से अब मैं इस तरह से इसे रखते हुए 27 इंच पे नीचे भी गुलाई कर लूंगी इसकी। ये मैंने कोने पे रखा है इस तरह से और नीचे गुलाई करूंगी, नीचे गुलाई करूंगी इस तरह से और नीचे से इजाफी पीस उतार दूंगी। ये मैंने गुलाई कर दी है। ये यहां से भी मैं कटाई कर लूंगी और यहां से भी। ये कटाई मैंने कर ली है। अब मैं बाजुओं के लिए पीस निकाल लूंगी। पहले इजाफी पीस उतार दूंगी और नीचे से गुलाई कर लूंगी। इस तरह से यहाँ पे अटैच करूंगी। एक बाजू इस साइड पे और दरमियान में हल्की हल्की चोंच डालूंगी। अब 3 इंच तक यहाँ पे तिरछी कटाई कर लूंगी इस तरह से। इस तरह चुप। अब मैं इसके दरमियान में भी कट लगा लूंगी, इसके दरमियान में भी कट लगाऊंगी और बाजुओं के दरमियान में भी कट लगाऊंगी। ये कट मैंने लगा ली है। अब मैं पहले बाजुओं को इस तरह से फोल्ड करते हुए हल्का हल्का मोड़ते हुए सिलाई लगा लूंगी यहाँ पे और इस बाजू पे भी सिलाई लगा लूंगी। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से रखते हुए इसके साथ अटैच कर लूंगी। यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी ऐसे सिलाई लगा लूंगी और इस साइड पे भी ये वाला बाजू अटैच करूंगी और इसकी सिलाई लगा लूंगी और एक साइड से मैं खुला ही रहने दूंगी। दरमियान में
पाइपिंग अटैच करने के बाद इस साइड वाली सिलाई भी लगा लूंगी और इस साइड को भी जोड़ दूंगी। एक साइड पे बाजू जोड़ दिया, इस साइड पे भी सिलाई लगा दिया और इस साइड पे भी और नीचे भी। ये वाला बाजू मैंने खुला ही रखा है इस तरह से। अब मैं इस पट्टी से पाइपिंग करूंगी, उसके बाद ये वाली सिलाई भी लगा दूंगी। तकरीबन मैंने इसकी लंबाई ली है 21 इंच। इस तरह से इसे डबल फोल्ड करूंगी। चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है, 10.5 इंच इसकी इस तरह से फोल्ड करने के बाद लंबाई है। अब इसके दरमियान में पहले मैं कट लगाऊंगी यहाँ पे, उसके बाद फिर इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए और यहाँ पे कट लगा लूंगी। ये मैंने 3 कट लगा दिए। अब मैं इस तरह से इसे नीचे रखते हुए इसके ऊपर चोंच डालूंगी। इस तरह से चोंच डालते हुए इसे क्लोज करूंगी। अब ये जो मैंने कट लगाए हैं इस तरह से यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगाऊंगी और चोंच इस ऊपर वाले कपड़े पे चोंच डालूंगी और ये जो मैंने कट लगाया है इस सिलाई से इसे मिला दूंगी। चोंच डालने के बाद ये दूसरा वाला कट मैंने लगाया है ये मैं दूसरी सिलाई से मिलाऊंगी और दरमियान में चोंच डालूंगी और ये जो तीसरा वाला कट जो मैंने लगाया है ये मैं इस तरह से इसको भी इस सिलाई से मिलाऊंगी और दरमियान में चोंच डालूंगी और यहाँ में भी इसी तरह से चोंच डालते हुए ये पीस अटैच कर लूंगी। ये मैंने चोंच डाल ली है। अब मैं बाजू का दूसरा वाला हिस्सा जो है इसके साथ अटैच कर लूंगी इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। बाजू की सिलाई लगाने के बाद अब मैं साइड की सिलाई लगा लूंगी फिटिंग वाली। जो मैंने पाइपिंग का कपड़ा अटैच किया अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करके ऐसे मोड़ते हुए इसके साथ साथ सिलाई लगा लूंगी इस तरह से। ये कपड़ा मैंने पलट के सिलाई लगा ली है। नीचे घेरे का भी मैंने हल्का हल्का मोड़ते हुए इस पे भी सिलाई लगा दी है। इसकी टोटल
लंबाई 22 इंच है। ये तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची की फ्रॉक बनी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। मैंने डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे पीस अटैच किया है। अगर हमारे पास पीस कम हो तो उसमें दूसरा पीस मिला के इस तरह की फ्रॉक हम तैयार कर सकते हैं कम कपड़े से भी। ये इसकी बैक साइड है, चाहे तो बैक साइड से पहन लें, चाहे तो फ्रंट साइड से पहन लें, दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।